यह एक 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर है। तो हमारे पास स्टेटर के अंदर कॉइल के 3 अलग अलग सेट हैं। हर सेट का अंतिम सिरा इलेक्ट्रिकल टर्मिनल बॉक्स के अंदर लगे टर्मिनलों से जोड़ा जाएगा। इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि इन्हें कैसे जोड़ा जाता है। विद्युत आपूर्ति से जोड़े जाने पर स्टेटर एक घूमता हुआ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। स्टेटर के अंदर सभी कॉइलें और छल्ले होते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी वायर से होकर प्रवाहित होती हैं, तो इन कॉइलों और छल्लों के कारण घूमता हुआ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कॉइलों को ऊर्जा देने के लिए हमें सबसे ऊपर या फिर कभी-कभी एक साइड में एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर 6 इलेक्ट्रिकल टर्मिनल होते हैं। हर टर्मिनल पर एक अक्षर और एक संख्या होती है। हमारे सामने U1, V1 और W1 है। फिर W2, U2 और V2 हैं। हमारा फेज 1 कॉइल दोनों U टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है। फिर फेज 2 कॉइल दोनों V टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है। और अंत में फेज 3 कॉइल W टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है। ध्यान दें कि इलेक्ट्रिकल टर्मिनलों के दोनों सिरे अलग कॉन्फ़िगरेशन में व्यवस्थित हैं। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। अब हम हमारी 3 फेज वाली विद्युत आपूर्ति को उनके संबंधित टर्मिनलों से जोड़ देंगे। मोटर चलाने के लिए हमें सर्किट पूरा करना होगा और ऐसा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इन फेजों में एसी करंट प्रवाहित करेंगे। हम देखते हैं कि जब हर फेज में अलग समय पर एसी पावर की दिशा बदलती है, तब इलेक्ट्रिसिटी एक फेज से दूसरे फेज में बहती है। इसलिए हम टर्मिनल बॉक्स में टर्मिनलों को अलग अलग व्यवस्था में लगाते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स के हर बार दिशा बदलने पर आसानी से फेजों के बीच आसानी से इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को बनाए रख सकें। टर्मिनलों को जोड़ने का दूसरा तरीका स्टार या वाई कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग करना है। इस तरीके में हम W2, U2 और V2 को केवल एक तरफ जोड़ते हैं। यह हमें स्टार या वाई के समतुल्य कनेक्शन देता है। अब जब फेजों से होकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन फेजों के टर्मिनलों के बीच साझा किए जाते हैं। डिजाइन में अंतर होने के कारण स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में प्रवाहित होने वाले करंट की मात्रा अलग अलग होती है और हम इस वीडियो के अंत में इससे जुड़ी गणना करने के बारे में जानेंगे। आइए स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के बीच अंतर को समझते हैं। आइए मान लेते हैं कि हमारी एक मोटर डेल्टा से जोड़ी गई है, जिसमें 400 वोल्ट की वोल्टेज आपूर्ति है। इसका मतलब है कि जब हम 2 फेजों के बीच वोल्टेज मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, तो हमें 400 वोल्ट की रीडिंग मिलेगी। इसे हम लाइन टू लाइन वोल्टेज कहते हैं। अब अगर हम कॉइल के 2 सिरों के बीच माप करते हैं, तो हमें फिर से 400 वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज मिलती है। आइए मान लेते हैं कि हर कॉइल में एक प्रतिरोध या अवरोध है, क्योंकि यह 20 ओम का ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसका मतलब है कि हमें अब कॉइल में 20 एम्पियर की रीडिंग मिलेगी। हम इसकी गणना 400 वोल्ट को 20 ओम से भाग देकर कर सकते हैं, जिसका परिणाम 20 एम्पियर होगा। लेकिन लाइन में करंट अलग होगा। यह 34.6 एम्पियर होगा। यह गणना हमें 20 एम्पियर का 3 के वर्गमूल से गुणा करने पर मिलती है, जिसका परिणाम होगा 34.6 एम्पियर। ऐसा इसलिए क्योंकि हर फेज में 2 कॉइल जुड़े हैं। अब अगर हम स्टार या वाई कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो हमारे पास फिर से 400 वोल्ट की लाइन टू लाइन वोल्टेज है। अगर हम 2 फेजों को माप करें तो हमें यही माप दिखेगी। लेकिन स्टार कॉन्फ़िगरेशन में हमारे सभी कॉइल एक साथ जुड़े होते हैं और स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट पर मिलते हैं। यह वह बिंदु है जहां हम जरूरत पड़ने पर न्यूट्रल वायर रन कर सकते हैं। इसलिए इस बार जब हम कॉइल के सिरों पर वोल्टेज की माप करते हैं, तो हमें 230 वोल्ट से कम मान मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन की तरह यहां फेज दोनों कॉइलों से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। कॉइल का एक सिरा फेज से जुड़ा है, जबकि दूसरा सिरा साझे बिंदु यानी शेयर्ड पॉइंट से जुड़ा है। इसलिए वोल्टेज भी साझा की जा रही है। वोल्टेज कम है क्योंकि एक फेज हमेशा विपरीत चल रहा है। हम इसकी गणना 400 वोल्ट को 3 के वर्गमूल से विभाजित कर सकते हैं, जिसका परिणाम 230 वोल्ट होगा। चूंकि वोल्टेज कम है तो करंट भी कम होगा।
अगर इस कॉइल में 20 ओम का अवरोध हो, 230 वोल्ट को 20 एम्पियर से विभाजित करें तो परिणाम 11.5 एम्पियर होगा। इसलिए लाइन करंट भी 11.5 एम्पियर होगा। इसलिए हम डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं कि कॉइल में दो फेजों के बीच पूरे 400 वोल्ट हैं, लेकिन स्टार कॉन्फ़िगरेशन में फेजों और न्यूट्रल पॉइंट के बीच केवल 230 वोल्ट ही होते हैं। इसलिए स्टार कॉन्फ़िगरेशन में डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में कम वोल्टेज और कम करंट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सीखना जारी रखें। स्क्रीन पर अभी दिखाई जा रही वीडियो देखें और अगले लेसन में मैं आपसे फिर मिलूंगा। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना न भूलें।